ये है टाटा की नई अपडेटेड टिएगो ईवी। इनकी एंट्री लेवल सेगमेंट की गाड़ी, पर फिर भी ये गाड़ी सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक गाड़ी नहीं है, क्योंकि एमजी की जो कॉमेट ईवी है वो इससे भी ज़्यादा सस्ती आती है। पर क्योंकि उस गाड़ी के जो लुक्स है वो इंडियन पब्लिक को कम समझ में आते हैं, इसलिए वो गाड़ी मार्केट में उतना बढ़िया परफॉर्म नहीं कर रही। एंड ये गाड़ी काफ़ी बढ़िया चल रही है। तो इसीलिए टाटा ने इस गाड़ी के जो लुक्स है उनको और ज़्यादा इन्हेंस कर दिया। आप देखोगे, आपको जो फ्रंट का बम्पर है पूरा यहाँ पे रिवाइज किया गया है। नई जो रेडिएटर ग्रिल है वो आप देखोगे। एंड यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिक गाड़ी में पहले जो ब्लू कलर का ट्रीटमेंट आता है वो अभी यहाँ पे ग्रे हो चुका है। यहाँ पे इस वेरिएंट में जैसे डीआरएल नहीं है, टॉप वेरिएंट में आपको डीआरएल मिल जाते हैं। बाकी जो फॉग लैम्प की यूनिट है वो तो इन्होंने किसी भी वेरिएंट में नहीं दी। ये है एक्सटी वेरिएंट जिसमें आपको जो हेलोजन रिफ्लेक्टर हेडलैम्प है वो मिलते हैं। टॉप वेरिएंट में थोड़ा सा चेंज किया गया, वहाँ पे पहले प्रोजेक्टर बेस्ड हेलोजन हेडलैम्प आते थे, अभी वहाँ पे एलईडी रिफ्लेक्टर हेडलैम्प हमें ऑफर किए गए हैं। नहीं जो टीएगो है इसकी स्टार्टिंग प्राइस है 7.99 लाख रुपीज़ एंड टॉप वेरिएंट की प्राइस है वो चली जाती है 11.14 लाख रुपीज़। एंड टोटल 4 वेरिएंट्स में गाड़ी आती है, एक्स ई, एक्स टी एंड एक्स जेड वेरियंट। अब कहने को यहाँ पे सिर्फ 3 ही वेरिएंट हुए, लेकिन मैंने 4 बताए थे। वो 4 इसलिए क्योंकि इसका जो मिड वेरिएंट है वहाँ पे आपके पास 2 बैटरी पैक के ऑप्शन अवेलेबल हो जाते हैं। तो वैसे देखा जाए तो टोटल 4 वेरिएंट्स हो जाते हैं यहाँ पे, जैसे कि मिड रेंज एंड लॉन्ग रेंज। 2 बैटरी पैक के ऑप्शन मिलते हैं। मिड रेंज में आपको 250 किलोमीटर की रेंज मिलती है एंड जो लॉन्ग रेंज वेरिएंट है वहाँ पे आपको 315 किलोमीटर की रेंज मिलती है। आप जो सामने देख रहे हो वो है इसका एक्स टी लॉन्ग रेंज वेरिएंट, जो कॉस्ट करता है अराउंड 10.14 लाख रुपीज़। एंड आपको एक्स टी वेरियंट में ही इसका मिड रेंज वेरियंट चाहिए जो कॉस्ट करता है 8.99 लाख एक्स शोरूम रुपीज़। बाकी जैसे डिस्काउंट वगैरह कोई भी नहीं है क्योंकि हाल ही में तो लॉन्च हुई है गाड़ी। एंड इसके अलावा जैसे 2 बैटरी पैक के ऑप्शन है तो पावर फिगर्स भी आपको डिफरेंट यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं इस गाड़ी में। जब छोटा बैटरी पैक आप लेते हो तो वहाँ पे कम पावर मिलती है, आपको करीबन 60 bhp और 110 Nm का टॉर्क मिलता है। एंड ये जो लॉन्ग रेंज वेरिएंट है यहाँ पे आपको जो पावर है वो मिलती है 73 bhp एंड 114 Nm का टॉर्क। बाकी ये जो यहाँ पे इसकी कुछ मोटर वगैरह एंड सारा जो कॉन्फ़िगरेशन है वो रहने वाला है। इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो जो इंजन इंस्टॉलेशन गार्ड है उसकी कोई भी रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं है। मिड रेंज वेरिएंट में जो बैटरी साइज़ है वो आती है 19.2 किलोवाट आवर एंड जो लॉन्ग रेंज वेरिएंट है वहाँ पे बैटरी साइज़ आती है 24 किलोवाट आवर। तो यहाँ से आप इसका जो चार्जिंग पोर्ट है वो अनलॉक करोगे, जैसे बाकी गाड़ियों में टैप करने पे ओपन हो जाता है, यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। तो यहाँ पे आपको जो चार्जिंग ऑप्शन है वो मिल जाते हैं। तो गाड़ी जब आप खरीदोगे तो एक बार मैं चाबी निकाल लेता हूँ। तो यहाँ कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले देखोगे ये इलेक्ट्रिक गाड़ी है, इसमें कोई भी आपको जो स्पेयर व्हील है वो नहीं मिलता। बूट जैसे मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पे बैटरी मिलती है आपको, कोई भी बूट मतलब जो स्पेयर व्हील की प्लेसमेंट है वो यहाँ नहीं आती है। 244 लीटर का टोटल स्टोरेज आता है डिक्की के अंदर, जो थोड़ा सा कम है पर ठीक है। नीचे की तरफ कोई भी स्पेयर व्हील की यूनिट नहीं मिलती, इसलिए टाटा ने आपको पंचर रिपेयर किट दी है। इसके अलावा एक आता है पोर्टेबल चार्जर, ये आप कहीं भी ले जा सकते हो, अपनी गाड़ी को चार्ज कर सकते हो। क्योंकि ये लॉन्ग रेंज वेरिएंट है तो इस पोर्टेबल चार्जर से आप चार्ज करते हो तो करीबन 8 घंटे का टाइम लगने वाला है 100% चार्ज करने में। फास्ट चार्जर से चार्ज करते हो तो ये गाड़ी 58 मिनट में 10 to 80% चार्ज हो जाती है। इसके अलावा एक जो ऑप्शनल चीज़ आती है 7.2 किलोवाट आवर का जो चार्जर है वो आप अलग से पैसे दे के ले सकते हो, जो आप घर पे उसे इंस्टॉल करवाओगे उसकी कॉस्ट पड़ती है आपको 50,000 रुपये। गाड़ी के साथ वो नहीं आता, वो आपकी गाड़ी को फुल चार्ज कर देता है करीबन 3.6 आवर्स में। एंड ये जो सारा चार्जिंग का टाइम मैंने बताया इस लॉन्ग रेंज वेरिएंट के हिसाब से बताया। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप मिड रेंज वेरिएंट की तरफ ना जाए क्योंकि उसकी जो रेंज है वो काफ़ी कम है। कंपनी क्लेम करती है 250 किलोमीटर की रेंज, तो रियल लाइफ तो शायद आपको 200 के आसपास ही मिले, या उससे भी नीचे चले जाए तो भाई कुछ कह नहीं सकते क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ कोई रेंज का कोई भरोसा नहीं है और बाकी सबका चलाने का हिसाब किताब भी थोड़ा अलग रहता है। बाकी अगर मैं उसका भी अगर आपको टाइम बताऊं तो अगर आप उसे फास्ट चार्जर से चार्ज करते हो तो वो उतना ही टाइम लेगी 58 मिनट्स का 10 to 80%। बाकी अगर पोर्टेबल चार्जर से उसे चार्ज करते हो तो वो करीबन टाइम लेगी 6 घंटे 9 मिनट का। तो इतना टाइम उसमें लगने वाला है। बाकी उस गाड़ी पे फिर अगर आप जो 7.2 किलोवाट आवर का फास्ट चार्जर अलग से 50,000 रुपये दे के लो तो वो वर्थ इट नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। बाकी डिक्की को अनलॉक करने के लिए यहाँ पे कोई भी बटन नहीं आता, आपको हमेशा यहाँ पे चाबी से इसे अनलॉक करना पड़ेगा। टॉप वेरिएंट में जाते हो तो वहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर बटन मिल जाता है, तो वहाँ पे आपको ये जो फिजिकल की है वो लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी यहाँ पे देखोगे वोकल फॉर लोकल, मतलब कहने की बातें हैं लेकिन
भले ही इंडियन ब्रांड है इस गाड़ी में, लेकिन फिर भी काफ़ी सारे जो पार्ट्स हैं या फिर कई चीज़ें ऐसी है जो चाइनीज़ ब्रांड्स के यूज़ हुए हैं। रियर में आपको हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प एंटीना मिल जाता है, जो पुराना मॉडल था उसमें ये आगे की तरफ आता था। एक्सटी वेरिएंट से आप देखोगे जो नए व्हील कवर है वो मिल जाते हैं। 14 इंच जो स्टील रिम है वो आते हैं भाई, ये जैसे प्लास्टिक के व्हील कवर है, अंदर की तरफ स्टील रिम ही आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। एंड समथिंग अराउंड यहाँ पे 170 mm की ग्राउंड क्लियरेंस इस गाड़ी में मिल जाती है। काफ़ी सारे स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स आते हैं, पर एक चीज़ ध्यान रखना, टाटा ने इस गाड़ी को जस्ट अपडेट किया है, ना तो इसका कोई फेसलिफ्ट आया है और ना ही ये कोई नया इसका जनरेशन चेंज हुआ है। इसलिए अभी जैसे गवर्नमेंट ने कर रखा है कि आपको 6 एयरबैग स्टैंडर्ड हर एक गाड़ी में देने हैं, तो सभी ब्रांड 6 एयरबैग स्टैंडर्ड देते हैं, लेकिन इस गाड़ी में आपको बेस टू टॉप सिर्फ 2 ही एयरबैग्स है वो देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये चीज़ पहले से चलती आ रही है। अब कल को अगर इसका कोई नया फेसलिफ्ट या फिर नया जनरेशन चेंज मॉडल आता है तो उसमें आपको स्टैंडर्ड 6 एयरबैग देखने को मिल जाएंगे। बाकी एक्सटी वेरिएंट है, इस वेरिएंट से आपको 4 स्पीकर देखने को मिल जाते हैं। हमन की जो इंफोटेनमेंट स्क्रीन है वो भी इसी वेरिएंट से आना स्टार्ट होती है, जो ये वाली फ्लिप की है वो भी इसी वेरिएंट से आना स्टार्ट होती है। ये वेरिएंट सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है, ज़रूरत के सारे प्रैक्टिकल फीचर इस वेरिएंट में आ जाते हैं। सारे पावर विंडो कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक, ये जो ओवरव्यू में स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स में एबीएस, ईबीडी, टीपीएमएस, ये सारे फीचर्स ये गाड़ी आपको ऑफर करती है। नए अपडेटेड मॉडल में जो मेजर चेंज हुआ है वो है इंटीरियर कलर। पहले जो मेजर जो कलर है वो पूरा वाइट थीम में आता था, सीट हमें पूरी वाइट थीम में मिलती थी, पर अभी ये डुअल टोन फिनिश की हो चुकी है, ग्रे एंड जो ब्लैक का कॉम्बिनेशन है वो यहाँ पे नजर आएगा। रिक्लाइन का ऑप्शन मिल जाता है, मैनुअल कंट्रोल से। टॉप वेरिएंट में आपको जो हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन है वो भी आ जाता है, जो कि पहले नहीं आता था। यहाँ पे जो बोतल होल्डर है उसमें मुश्किल से जो 0.5 लीटर की बोतल है वही आ पाएगी, 1 लीटर की बिल्कुल भी नहीं आएगी। मैप पॉकेट मिल जाता है। एंड आप चलते हैं इंटीरियर में। सो गाइस, एक नज़र इधर डालो। सबसे जो बड़ा डिफरेंस है, मतलब जो चेंज है, वो बदलाव है, वो इस गाड़ी में यहीं पे किया गया है। आपको यहाँ पे ये जो टाटा की बाकी सभी गाड़ियों में आता है वो वाला प्रीमियम 2 स्पोक स्टेयरिंग व्हील मिलता है, क्योंकि हमारे पास XT सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, इसलिए स्टीयरिंग व्हील पे यहाँ पे आपको जो कंट्रोल्स है वो भी मिल जाते हैं। वरना तो इसकी जैसे ये प्लेन यहाँ पे आता, अगर इसके नीचे वाले वेरिएंट की तरफ अगर आप जाते तो एक बार चार्ज करने में पूरा 315 किलोमीटर की रेंज ये गाड़ी आपको प्रोवाइड कर देती है। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा मिड रेंज वेरियंट की तरफ बिल्कुल मत जाना, लॉन्ग रेंज वेरियंट ही लेना, क्योंकि अगर कंपनी 315 किलोमीटर की रेंज बता भी रही है ना, तो कम से कम 260 है 270 की रेंज तो ये गाड़ी आपको दे ही देगी। गाड़ी को अपडेट करते ही सब कुछ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम हो चुका है। नया स्टीयरिंग व्हील, टॉप मॉडल में जाते हो तो ये भाई पूरा लेदर रैप मिल जाता है, यहाँ भी कंट्रोल्स आ जाते हैं, मतलब क्रूज कंट्रोल वगैरह उस वेरिएंट में तो सब आ जाते हैं। लेकिन जो चीज़ स्टैंडर्ड है वो है भाई इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम। ये फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको सभी वेरिएंट में मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे हैमन का जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है 7 इंच का वो मिल जाता है। टॉप वेरिएंट में जाते हो तो वहाँ पे आपको रिवर्स कैमरा भी अब इस गाड़ी में ऐड हो चुका है। बाकी यहाँ पे आपकी चार्जिंग गन को अनलॉक करने के लिए बटन मिलता है। ये रीजनरेशन लेवल्स मिल जाते हैं, तो टोटल 4 रीजनरेशन लेवल्स इस गाड़ी में आ जाते हैं, जिससे आप रेंज अच्छी खासी इस गाड़ी की निकाल सकते हो। मैनुअल आपको IRVM है वो मिल जाता है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आता है। यहाँ पे कुछ फिजिकल कंट्रोल्स आज भी अवेलेबल है, काफ़ी अच्छी चीज़ है। USB पोर्ट मिल जाता है एंड यहाँ पे 12 वोल्ट का पावर आउटलेट आ जाता है। थोड़ी सी जगह कोइन वगैरह रख सकते हो। एंड यहाँ पे ये जो नॉब है वो मिल जाता है न्यूट्रल, रिवर्स ड्राइव एंड स्पोर्ट्स, तो इको एंड स्पोर्ट्स मोड मिल जाते हैं, तो 2 ड्राइविंग मोड यहाँ पे आ जाते हैं। मैनुअल हैंड ब्रेक है, ग्लास होल्डर के लिए जगह और बाकी कुछ यूटिलिटी स्पेसेस यहाँ पे दिए गए हैं। ऊपर की तरफ यहाँ पे हमें बाकी यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे एक टिकट होल्डर है, लेफ्ट साइड में कुछ भी नहीं है। एंड यहाँ पे ये जो वॉइस के लिए जो माइक्रोफोन है वो यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे आपको रीडिंग लैंप मिल जाता है। तो टॉप वेरिएंट में भी जाते हो तो भी यही वाला लैंप मिलने वाला है, जो सेपरेट आगे और पीछे के लिए 2 आते हैं वो नहीं मिलेंगे, यही आएगा सारा सेटअप। फ्रंट की सीट को मैंने मेरी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर दिया एंड मेरी हाइट है 6 फीट, तो उसके अकॉर्डिंग देखते हैं अब रियर में कितना स्पेस हमें मिलता है। तो देखो मेरी हाइट भाई अच्छी खासी है, तो यहाँ पे थोड़ा सा सीट के पीछे स्कूप आउट मिल जाता है, तो यहाँ पे इतना तो जो मेरे पास नी रूम है, लेग रूम नहीं है बेसिकली अगर आप देखो तो।
बाकी हेडरूम की बात करें तो सफिशिएंट हेडरूम भी यहाँ पे अवेलेबल है, तो ठीक ठाक स्पेस मिल जाता है। बाकी क्योंकि लॉन्ग रेंज वेरिएंट है, फ्लोर की हाइट काफ़ी बढ़ा दी है, तो यहाँ पे जो अंडर थाई सपोर्ट है वो थोड़ा सा कम है, एंड मुझे लगता है सीट काफ़ी पीछे की तरफ है। थोड़ी सी सीट की अगर लेंथ यहाँ पे बढ़ती तो मेरे पैर यहाँ से काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल रहते। बाकी रियर से कुछ इस तरह का नज़र आता है इस गाड़ी का इंटीरियर। टॉप मॉडल पे जाते हो तो आपको जो नेक्सॉन एंड इनकी हैरियर सफारी में जैसे इंफोटेनमेंट सिस्टम यहाँ पे आता है, फ्लोटिंग इंफोटेनमेंट सिस्टम, तो वो भी आपको मिल जाता। बाकी फ्रंट के दोनों हेडरेस्ट एडजस्टेबल है, एंड जो रियर में आपको फिक्स्ड हेडरेस्ट यहाँ पे दिए गए हैं। बाकी अपनी जो सीट है वो 100% रिक्लाइन के साथ आती है, एंड सेंटर में आपको अच्छा खासा जो हम्प है वो भी दिया गया है। 315 किलोमीटर की रेंज देने वाला ये था हमारे पास XT वेरिएंट, लॉन्ग रेंज वेरिएंट, जो कॉस्ट करता है 10.14 लाख एक्स शोरूम। इसी में अगर आपको मिड रेंज चाहिए जो कॉस्ट करता है 8.99 लाख, बेस वेरिएंट है XE जो कॉस्ट करता है 7.99 लाख, एंड जो टॉप वेरिएंट है XZ प्लस लग्जरी LR वो कॉस्ट करने वाला है 11.14 लाख रुपीज़। डिफरेंट बैटरी साइज आती है, वैसे डिफरेंट पावर कॉन्फ़िगरेशन भी यहाँ पे इस गाड़ी में देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्त ये कुछ नए अपडेट्स थे इस गाड़ी में जो किए गए हैं रिसेंटली। गाड़ी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, एंड वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।